का एग्ज़ाम पेपर सब सिर्फ विषय नहीं दिखाएंगे। 26 मई से आपका स्टार्ट हो जाएगा, ग्रुप में चला जाएगा। ऐसे हम सिर्फ बता देते हैं कब तक। हाँ 25 है ना, 26 से लेकर एग्ज़ाम आपका 9/6/2025 तक होगा। रिजल्ट अगर जुलाई में आ जाएगा तो 26 मई से एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो जानते हैं 2 दिन बीच में गैप रहता है, नहीं लगातार एग्ज़ाम नहीं होगा। तो 26 से लेकर 9 जून तक के लास्ट एग्ज़ाम है। कितने पेपर लिखाए थे हम? 7 पेपर है ना, तो 7 पेपर ये फर्स्ट है, आई लास्ट लिखा दिए आपका जो है, ठीक है ना। जून तक चला जाएगा एग्ज़ाम। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कौन चीज़, पेपर 1 पढ़ रहे हैं। कॉपी अलग अलग कर लीजिएगा आप लोग। अब हम रूटीन बना लेंगे, ठीक है, TLM पेमेंट का उसको दे देंगे। और उसके बाद जो है थोड़ा अब विधिवत, मतलब कि जितना दिन क्लास हो, फरवरी तक खत्म है ना जी। 25-24 हो ही गया, कल 25 है, 26 बन जाएगा, 27-28 बस। उसके बाद फिर मार्च में, अब मार्च में खुलेगा 3 मार्च को, नहीं उसका फिर होली आएगा, 2-3 उसमें बंद रहेगा आपका जो नहीं है। उसके बाद मार्च भर चलेगा, उसके बाद अप्रैल गर्मी रहेगा, अप्रैल मई नहीं, फिर आपको बीच में जाना भी तो है उसमें। चलिए तो इसमें पेपर फर्स्ट में आज हम टॉपिक शुरू करते हैं अभिप्रेरणा। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, जो आने वाला होगा वही पढ़ाएंगे, नहीं तो फिर क्यों पन्ना भराने से फ़ायदा होगा हमको। अभी 100 टॉपिक है तो 100 टॉपिक भी पढ़ाया जाएगा। जो आपको इम्पोर्टेंट हो और जो एग्ज़ाम में आ रहा है वही चीज़ को ज़्यादा फोकस हम लोग करेंगे। तो अभिप्रेरणा क्या है, ये प्रश्न लिखिए, अभिप्रेरणा क्या है, ठीक है। हाँ इसी में एक चीज़ और लिखेंगे, सिद्धांत एवं प्रकार को समझाएं। सिद्धांत एवं प्रकार को समझाएं। इसमें 3 क्वेश्चन बन गया। प्रकार को समझ, ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में है जी, ठीक है, ये क्वेश्चन टिक मार लीजिए, समझा आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन बैंक आपको अगर एग्जाम में सेकेंड ईयर का आएगा तो उसमें बताएंगे आपको ये क्वेश्चन आया हुआ है, मुझे इतना याद है क्योंकि हम गेसिंग कराए थे ना आपके पीछे जो एग्ज़ाम पास किया है उन लोग को। अभिप्रेरणा क्या है जी, इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन, ठीक है, मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा, ठीक है। तो अभिप्रेरणा जो है हम कोई व्यक्ति से सीखते हैं, नहीं तो प्रेरणा का उद्देश्य ये होता है कोई भी व्यक्ति किसी के माध्यम से सीखना, जागृत होना। क्या हुआ, अभिप्रेरणा का मतलब क्या होता है, किसी से प्रेरणा लेके आगे बढ़ा। अब बताइए, एक छोटा सा बालक था, उसका नाम सुनेंगे बरदराज। किससे प्रेरणा लिया, एक रस्सी से और ईंट से, नहीं कि भाई रगड़, बार बार जब रगड़, इतनी रस्सी जो है पतली मोटी रस्सी क्या करते हैं, दीवार को भी काट सकती है, तो हम बार बार अभ्यास करेंगे तो हम विद्वान नहीं बन सकते हैं। उससे वो प्रेरणा लेकर आगे बढ़ा। दुनिया में कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जो किसी से प्रेरणा लेके वो आगे बढ़ा हो। कोई ना कोई, सब एक दूसरे से सीखता है जी, हम भी आप भी, सब एक दूसरे से सीखता है और आगे बढ़ता है। जीवन में कोई ना कोई उसका एक जो है कमज़ोर निशान होता है तो वो अपने आप को मजबूत करता है, तो उसको बोलते हैं मोटिवेशन। और अभिप्रेरणा की परिभाषा कई वैज्ञानिकों ने अलग अलग दिया है, उसमें से एक आध दो आपको हम लिखाता हूँ, ठीक है। तो परिभाषा लिखिए जाए, देखिए, जीवों को अधिगम के लिए प्रेरित करना, जीवों को अधिगम के लिए प्रेरित करना चाहिए। यह कौन कहा था, मैककोनेल ने कहा था, जीवों को अधिगम के लिए प्रेरित करना चाहिए। आपको स्पष्ट लिखाएं तो आपको याद हो जाए, ठीक है। पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, पैराग्राफ चेंज समझते हैं ना, उस लाइन को छोड़ देना। आइए, अभिप्रेरणा प्राणी की वह आंतरिक स्थिति है, अभिप्रेरणा प्राणी की वह आंतरिक स्थिति है जो प्राण में
क्रियाशीलता उत्पन्न करती है, जो प्राण में क्रियाशीलता उत्पन्न करती है और लक्ष्य प्राप्ति तक उत्पन्न करती है और लक्ष्य प्राप्ति तक चलती रहती है, लक्ष्य प्राप्ति तक चलती रहती है। कोई पूछे अभिप्रेरणा का अर्थ क्या होता है, सीधा सीधा समझिए सजीव प्रयास, सीधा सीधा याद रखना है सजीव प्रयास। कोई आप सुने होंगे मोटिवेशन स्पीकर है, बहुत सारे लोग हैं जी भारत में जो पैसा लेते हैं आने का, बताने का, सीखता वहाँ पर टिकट लगता है और एक पर एक कहानी सुनाया करेंगे। मोटिवेशन क्या, एक प्रकार की कहानी सुनाना, जगाना, उसको जो सोया हुआ है ना उसको जगाना है। नहीं, कोई व्यक्ति नहीं पढ़ाई कर रहा है, बताइए, कोई बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है। जैसे एक गुरुजी ने, मैं आपको सिखा रहा हूँ, एक गुरुजी मतलब एक गार्जियन ना अपने बच्चा से परेशान हो गया, इतना परेशान हो गया, बोला कि मेरा बेटा पढ़े रहेगा नहीं। बहुत समझाने के बाद वो पढ़ता ही नहीं था। तो वो आदमी के गार्जियन सुना कि कोई गुरु हैं जो कैसनो बदमाश विद्यार्थी क्यों ना हो सुधार देते हैं। तो गया लेके वहाँ गुरु जी के पास और बोला कि देखिए गुरु या महाशय, ये मेरा बच्चा किसी भी शिक्षक से नहीं सुधरा, अगर आपकी कृपा हो तो कृपया इसे सुधार दें। तो कहें कि ठीक है। बच्चा को हाव भाव देख लिए, सोनार जो होता है ना उस सोना के हाल बता देगा, और किसान खेत का हाल बता देता है। नहीं तो गुरु ने कि उसको देखें और मन में समझ ली कि बच्चा बदमाश तो जरूर है, इसको ऐसे नहीं सुधारा सकता है, इसको ऐसे नहीं सुधारेंगे जो कहानी सुना देंगे, नहीं। उसको खेत में जंगल में ले गए एक और कहे बेटा इस पौधा को तुम उखाड़ोता। बोले गुरु जी ये तो छोटा है, इसी उखाड़ देंगे हम। ताक लगा, उखड़ गया। ठीक है बेटा, और आगे बढ़े, इससे थोड़ा बड़ा पौधा था। बोले बेटा इसको उखाड़ोता। तो जोर लगाया, थोड़ा ज़्यादा जोर लगाना पड़ा, उखड़ गया। बोले अच्छी बात है बेटा। थोड़ा और बढ़े, इससे और बड़ा पौधा था, बहुत जोर लगाया, 10 मिनट 15 मिनट जोर लगाते हिलाते इसको भी उखाड़ दिया। थोड़ा और आगे बढ़े, इससे बहुत बड़ा पौधा था। वो बेचारा एड़ी चोटी का जोर लगाया, बहुत जोर लगाया, मगर वो पौधा नहीं उखड़ा। तो शिक्षक ने कहा कि देखो बेटे, बुराई हमारा ऐसा ही होता है, जब बुराई शुरू में घुसे ना उसको जल्दी से निकाल देनी चाहिए, उस बुराई चीज़ को ख़त्म कर देना चाहिए। नहीं तो अगर जड़ जकड़ लेगा ना तो बेटे इस पौधे की तरफ बट वृक्ष बन जाता है और जो कभी उखड़ता नहीं है। बहुत ऐसी बातें सुनाए उसको, तो लगा कि हम भी गलती करते हैं। वो बेचारा जो है कि जी गलती हो गई, माफ़ कीजिए। तब से वो बच्चा सुधर गया और वह बच्चा जो है अच्छा बन गया। उसके गार्जियन जो है बोले गुरु जी आप कैसे सिखा दिए? बोले गुरु के पास तो बहुत सारे मंत्र होते हैं ना, वही मंत्र इसको सिखाया हूँ। तो इसी को कहते हैं अभिप्रेरणा, किसी के माध्यम से सीखना। यहाँ क्या है? सजीव प्रयास। मोटिवेशन मीन्स क्या हो गया? हाई ट्राई अगेन, कोशिश करो। एक बार कोई हार जाए तो उसको हारना मानेंगे? नहीं। क्विटर नेवर विनर्स, विनर नेवर क्विटर। जो प्रयास जारी रखेगा ना वो कभी हार नहीं माने। आज जो कहे हम तो जीत, एक बार हार गया अब नहीं कोशिश करेंगे, छोड़ो। हारने वाला को कोशिश करना ही चाहिए। हारने वाला अगर छोड़ दिया ना तो कभी विजेता नहीं बन सकता है। जैसे सिकंदर देखिए, विश्व विजेता था कि नहीं था, लेकिन अपने भारत में आया तो हार गया। यहाँ के लोग हरा दिया उसको। क्यों? क्योंकि विश्व विजेता था। तो इसी को बोलते हैं मोटिवेशन। ठीक है, पैराग्राफ चेंज कर दीजिए और लिखा जाए। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए अभिप्रेरणा के सिद्धांत। अभिप्रेरणा के सिद्धांत नंबर 1 पॉइंट आपको लिखाऊंगा जी, समझाऊंगा, उसके बाद में परीक्षा में आए तो उसको लिखना है खुद से। नंबर 1 में आइए, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। क्रिया सिद्धांत, उद्दीपन क्रिया सिद्धांत।
उद्दीपन पढ़े होंगे, अगर साइंस क्लास आप लोग पढ़े होंगे मैट्रिक उट्रिक में, तो उस समय आपको याद आया होगा कि मन भी दो गो होता है जी, एगो चेतन मन और एगो अचेतन मन। एगो जागा हुआ है और एगो सोया हुआ है। तो सोए हुआ को बोलेंगे अचेतन और जगले को बोलेंगे चेतन। तो उद्दीपन क्रिया सिद्धांत का मतलब ये हुआ, यह सिद्धांत जो है मानव के व्यवहार शरीर के द्वारा उद्दीपन होने वाली प्रक्रिया है। कहने का मतलब अनुक्रिया कई तरह से किया जाता है उसके शारीरिक को जगाने के लिए। तो ये भी एक प्रकार की मोटिवेशन हो गया। तो उद्दीपन क्रिया सिद्धांत यही हुआ कि शारीरिक से संबंधित एक क्रिया हुआ जिसमें मानव को अथक प्रयास करके उसको चेतन और चेतन मन, अचेतन को चेतन मन की ओर ले जाया जाता है। ठीक है, उसी को बोलेंगे उद्दीपन क्रिया सिद्धांत। दूसरा ये शारीरिक सिद्धांत। शारीरिक सिद्धांत समझते हैं? शरीर में होने वाले परिवर्तन, शरीर में होने वाले परिवर्तन को बोलेंगे हम लोग शारीरिक सिद्धांत। जैसे रामदेव बाबा का विकलांग थे बेचारे, वो उनकी कहानी सुने? आज दुनिया को योग कराते हैं, दुनिया के नंबर 1 अरबपति बाबा बन गए। नहीं, विकलांग थे वह और बोले कि हम योग करके विकलांगता को ख़त्म कर देंगे, और सचमुच में विकलांगता को ख़त्म कर दिए वो, तब से वो हो गए। उसको बोलते हैं शारीरिक दोष, और उस दोष को ख़त्म कर देना तो समझिए कि यही मोटिवेशन है एक प्रकार का। तो शारीरिक दोष को ख़त्म कर रहा है उसमें जो नहीं है। ठीक है, तो दूसरा में लिख लिए शारीरिक सिद्धांत। और तीसरा में आइए ऐच्छिक सिद्धांत। ऐच्छिक सिद्धांत ऐच्छिक सिद्धांत समझते हैं? इच्छा। जैसे एक छोटा सा लड़का अमेरिका में था जी, ऐसी बाहर बैठा था और आवाज़ आया टन टन विलिंगटन एम ए इन योर लंदन, ऐसी कुछ का संदेश अंग्रेजी में पढ़ रहा था। वो सोचा कि हम अमेरिका के राष्ट्रपति बन सकते हैं। एक मामूली किसान का लड़का था, वह इच्छा कर लिया नहीं हम बन के ही रहेंगे, जो हो जाए, जितनी सारी मुसीबत आ जाए। अभी आपको जाना हो हाजीपुर, यहाँ आपका घर है, यहाँ से दूरी है 25 किलोमीटर, आपको जाना ही है, अर्जेंट काम है एकदम। इच्छा जगा लिया आपने, नहीं हमको जाना ही है वहाँ पर। एक इच्छा जगा ना, बीच में कितने रुकावट आएगा, क्या घूर कर चल आइएगा? अब जाना ही वहाँ पर, अर्जेंट हमको जाना ही है। आपको जो मिल जाए, जो सवारी मिल जाए, आपको जाना ही है, हर हाल में जाना ही है। एक लक्ष्य बना लिया। तो उसी प्रकार जब कोई व्यक्ति काम करता है ना, तो उसकी ऐच्छिक सिद्धांत बनाता है, इच्छा के अनुसार संकल्प ले लेता है कि नहीं हम ही काम करके ही रहेंगे, उसी को बोलते हैं ऐच्छिक सिद्धांत। तो वो भी संकल्प हुआ, तो उसी को हम अभिप्रेरणा भी बोला जाता है। तो इसका सिद्धांत होता है। अभिप्रेरणा का मतलब नहीं कि कुछ हो गया, अभिप्रेरणा का मतलब होता है कि हम किसी के दूसरे के माध्यम से हम सीखें कि वो आदमी कैसे तेज हो गया। अब झांसी की रानी सब लड़की नहीं बन सकती है, लेकिन सीख सकती है कि अपने बेटे को कंधा पर बैठा पीछे बांध के दोनों हाथों से तलवार चलाती थी या मुंह में लगाम रखती थी और अंग्रेजों को छक्का छुड़ा दी देश आज़ाद के लिए। तो सीख तो सकती है कि भाई झांसी की रानी बन सकती है लड़की लोग, जो नहीं है उसमें बहुत सारी चीज़ हैं, त्याग की मूर्त है। तो हमको सीखने को यही मिलता है, और क्या इसमें भी प्रेरणा उसमें जो नहीं है। अगला पॉइंट में लिखिए मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। हाँ, बड़ी न आकर तमक। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। देखिए, मनुष्य को जिस काम को करने में सुख मिलता है ना, वही काम वो करेगा, अन्यथा वो काम नहीं करेगा। उसी को बोलते हैं साइकोलॉजी प्रिंसिपल, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनुष्य को जो काम करने में इच्छा जाहिर कर दिया ना, वही काम करेगा, चाहे वो शारीरिक रूप से हो या किसी भी रूप से क्यों ना हो जाए। वो आदमी जिद बांध लिया तो करेगा। जैसे छोटा बच्चा कैसे जिद मान लेता है, मेला में ले जाइए छोटे बच्चा को, वो चाहिए तो चाहिए ही, नहीं तो लौट जाएगा नीचे में, नहीं जाएगा, ऐसा होता है ना। क्यों? उसको इच्छा जागृत हो गया, हम नहीं वो ही लेंगे। क्यों? उसको मन में बैठ गया उस चीज़ को, इच्छा जागृत ना, हम लेंगे तो लेंगे।
ऐसा तो भाई मैं भी घुमा हूँ तो बहुत सारे बच्चे गए लेके गया हूँ तो उसमें कहते नहीं हमको वो चाहिए तो चाहिए, दूसरे जाएगा खड़ा हो जाएगा, जय भी नहीं करेगा, ना आगे बढ़ेगा ना पीछे बढ़ेगा, वो खड़ा रहेगा। अब क्या कीजिएगा, भीड़ भाड़ में उसको संभालना ही ना पड़ेगा उसको, चलो बेटा खरीद देते हैं, चलो कोई बात नहीं है, खरीदना ही पड़ेगा उसमें जो नहीं है। तो ये इच्छा जो होता है ना, ये प्रकार के समझिए कि यही अभिप्रेरणा होता है, जागृत करना उस चीज़ को। अब मानव ऐसा आदमी है ना, एक बार जो प्रयास कर लेगा ना यही करेंगे तो करवे करेंगे, चाहे उस डाली पे आपको मौत ही क्यों ना हो जाए, कालिदास बनना है तो बनना है। एक डाली पे बैठो, एक डाली पे काट रहे हैं, नहीं उसको ये पता है कि हम गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे हम उसमें जो नहीं है। अब आ जाइए हम लोग अगला सिद्धांत, अगला आइए इसमें बहुत सारी लिखिए। अभिप्रेरणा के विशेष महत्व लिखिए नीचे में, अभिप्रेरणा के विशेष महत्व, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, अभिप्रेरणा के विशेष महत्व। हो गया, लिखिए नंबर 1, नंबर 1 में आइए। अभिप्रेरणा और अभिप्रेरणा व्यक्ति के व्यवहार को स्पष्ट करती है। अभिप्रेरणा व्यक्ति के व्यवहार को स्पष्ट करती है। अभिप्रेरणा व्यक्ति के व्यवहार को स्पष्ट करती है। हो गया। दूसरा, अभिप्रेरणा से क्रियाशीलता प्रकट होती है। अभिप्रेरणा से क्रियाशीलता प्रकट होती है। अभिप्रेरणा से क्रियाशीलता प्रकट होती है। आगे, अभिप्रेरणा पर शारीरिक और मानसिक, अभिप्रेरणा पर शारीरिक और मानसिक, बाह्य और आंतरिक, बाह्य और आंतरिक परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। बाह्य और आंतरिक परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। आंतरिक परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। आंतरिक, फिर से बोलो, बाह्य एवं आंतरिक, हाँ बाह्य में बाहर, बाह्य एवं आंतरिक परिस्थितियों का प्रभाव, आंतरिक का, हाँ आंतरिक परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। अगला लिखिए, अभिप्रेरणा अधिगम का मुख्य नहीं सहायक अंग है। अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा अधिगम का, अधिगम, अगला लिखिए पॉइंट, हाँ अभिप्रेरणा अधिगम का मुख्य नहीं सहायक अंग है। मुख्य नहीं सहायक अंग है, का सहायक अंग है। आगे, अभिप्रेरणा वह साधन है जो मार्ग को प्रशस्त करती है। हाँ अगला, अभिप्रेरणा वह साधन है जो मार्ग को प्रशस्त करती है। जो मार्ग को प्रशस्त करती है। जो मार्ग को प्रशस्त करती है। अभिप्रेरणा वह साधन है जो मार्ग को प्रशस्त करती है।
देखिए अभिप्रेरणा दो प्रकार के होते हैं, है ना, प्रकार। अभिप्रेरणा दो प्रकार के होते हैं। अभिप्रेरणा दो प्रकार के होते हैं। अभिप्रेरणा दो प्रकार के होते हैं। ये दोनों लिखा देता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए प्राकृतिक अभिप्रेरक और दूसरा नंबर जो होता है वह कृत्रिम अभिप्रेरक होता है। कृत्रिम अभिप्रेरक लिख कर दीजिए, लिखा देता हूं दोनों। हाँ दोनों। हो गया लिखल, तो बोलिएगा। हो गया, बोलूँ आगे। लिखिए पहला लिख कर डैश। देखिए वह अभिप्रेरक जो जन्म से ही व्यक्ति में पाए जाते हैं। जो जन्म से ही व्यक्ति में पाए जाते हैं। जैसे भूख, प्यास, सुरक्षा। जैसे भूख, प्यास, सुरक्षा। जैसे भूख, प्यास, सुरक्षा। भूख, प्यास, सुरक्षा। भूख, प्यास, सुरक्षा। हो गया? लिखें कि नहीं? तो दूसरा में आइए, तो कृत्रिम लिखिए। बेअभी, जा रे भगवान, बेअभिप्रेरक जो वातावरण में विकसित होते हैं। जो वातावरण में विकसित होते हैं। जो वातावरण में विकसित होते हैं। जैसे समाज में मान प्रतिष्ठा प्राप्त करना। जैसे समाज में मान प्रतिष्ठा प्राप्त करना। समाज में मान प्रतिष्ठा प्राप्त करना। मान प्रतिष्ठा प्राप्त करना, कौमा सामाजिक संबंध बनाना। सामाजिक संबंध बनाना। ठीक है? दो प्रकार के नहीं होता है समाज में, ये सब जो है, ये टॉपिक छोटा सा खत्म हो गया। आपको इसी को लिखना है तो परीक्षा है पूरा 2-4 पन्ना में, समझ गए? पॉइंट लिखा उसमें कम से कम 1 पन्ना भर दीजिएगा। सीखने में अभिप्रेरणा का माहौल। अगला प्रश्न है जी, सीखने में अभिप्रेरणा का महत्व। अभिप्रेरणा का महत्व। सीखने में अभिप्रेरणा का महत्व। अब देखिए जी, अभी आप सीख रहे हैं
तो कैसे सीख रहे हैं? कुछ ना कुछ तो मीडियम, कुछ माध्यम। मेरी आवाज़ आप तक पहुंचती है, बीच में कौन सा माध्यम है बताइए आप? हवा। आप सुनते हैं मेरी आवाज़ कैसे? हवा के द्वारा ना। अभी हवा बंद कर देंगे, आप सुनिएगा कुछ। चंद्रमा पे आदमी, हम आप यहाँ पर रहेंगे ना तो वहाँ पे हवा, हम अपनी बात आपको नहीं सुना सकते हैं। क्यों? नो एयर ऑन मून। चंद्रमा पे कोई हवा नहीं है, इसीलिए वहाँ लोग सुनते नहीं है बात वहाँ पर। तो जितनी सारे सीखने में अभिप्रेरणा का क्या महत्व है। आज जितना बच्चा सीखता है ना, वही अभिप्रेरणा के माध्यम से सिखाता है। बच्चा को मारना नहीं है। टीचर देखिए, मैंने क्या बोला था, कल ही बताया हूँ मैं अगले दिन, कि शिक्षक बनना आसान काम नहीं है। एक प्रधानमंत्री बनाता है तो भी शिक्षक ही बनाता है। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई दर्ज है ना तो एक शिक्षक का महत्व है, उसको गुरु का महत्व है। उसके लिए अथक प्रयास करना पड़ेगा आपको। अब इस सीखने में कैसे बच्चों को मदद कर सकते हैं, उसको कौन सा टेक्निक अपनाएं जो बच्चा वो सीख पाए, उसमें जो नहीं है बताइए। बच्चों में होना चाहिए पहला क्या? उत्सुकता। लिखिए नंबर 1, उत्सुकता। उत्सुकता। जब तक बच्चों में जिज्ञासा नहीं जगाइएगा तब तक बच्चा वो सीखबे नहीं करेगा। कितनों उसको रटाइए ना, पढ़ाइए ना, सीख ही नहीं सकता इसमें जो किसी काम को करने की उत्सुकता। अभी 4 बार पर फ़ोन करेगी तब जागेगी, अच्छा ठीक है आएंगे, नहीं होता है कोई। कोई होता नहीं, ठीक है कल आ जाएंगे, पक्का आ जाएगा। कोई झूठ बोलेगा, अच्छा आएंगे अभी नहीं, वो नहीं है। उत्सुकता उसके पास नहीं है, जागरूक नहीं है वो। जागरूक मतदाता जो होता है वो हमेशा वो जागने का ही काम करता है, वो सब समझ लीजिए वो है। मालूम एग्जाम डेट ग्रुप में डाल दिया गया है सभी लोग को, और 1 तारीख से अथी भी है, माने सबको स्कूल में भी माने पढ़ाने के लिए जाना है। आपको 20 दिन का टास्क पूरा करना है, क्योंकि अब समय है ही नहीं। फिर 10 मार्च से एग्जाम होगा तो पढ़ाइएगा नहीं। 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में जितना क्लास मिलेगा उतना आपको पढ़ाना होगा, और जो वहाँ से फोटो जो भी स्कूल में जाएगा आपको खींच के पढ़ाते हुए देना है। और उससे पहले पेमेंट क्लियर कर देना है सब लोग को। आज बोले भी हैं यार तुम लोग सबको सूचित कर दो जो भाई अपना नोड्यूल्स करा ले। सूची जो दिया गया है, रोल अलॉट हुआ है इसे, तो उसमें आप लोग देख लीजिए कोई मम्मी पापा के नाम के स्पेलिंग में कोई गड़बड़ी हो तो सुधार लीजिए। और क्या हुआ जी उन लोग का, ये जो यहाँ वाली सब थी सिकंदर वगैरह, जो भी जो रेगुलर बच्चे हैं उन लोग को क्लियर बता दो सब कुछ। चाची वाला नंबर लगाइए है ना, ठीक। तो ये लिख लें उत्सुकता, मैं समझा रहे थे, ठीक है ना। दूसरा में आइए शक्ति संचालन। ये जो दे रहे हैं ना इसको भी लिखना है आपको, सिर्फ हम समझाएंगे, इसको कोशिश करिए लिखने का। जितना आप प्रयास कीजिएगा उतना ही आपको होगा फायदा। शक्ति संचालन। देखिए अभिप्रेरणा प्राप्त होते ही बालक में क्या होता है, एक प्रकार की शक्ति उत्पन्न हो जाती है और बिना थके कई घंटे तक काम करेगा वो। देखें कभी बच्चा में शक्ति संचालन हो जाता है जी। अब किसी काम को जब शक्ति संचालन हो गया तो क्या करेगा, निरंतरता। निरंतरता मतलब समझते हैं या उस काम को बार बार करना। निरंतरता में अगर आपने उस काम को नहीं लगातार किया, भूल जाइएगा और आपका पढ़ाई भी बीच में बाधा बन जाएगा। कोई पढ़ के, कोई रुक के पढ़े तो पास करेगा जी। अभी आप 2 दिन क्लास करने आए, फिर आइएगा 10 दिन के बाद, बीच में क्या हुआ सबको क्या पता, कुछ नहीं। फिर आ जाएं, फिर 3 दिन के बाद आइएगा, बीच में क्या हुआ पढ़ा को क्या पता, कुछ नहीं। रुक के पढ़ना। तो ये निरंतरता जब तक नहीं रहेगा तब तक आपको अभिप्रेरणा के माध्यम से सीखने को नहीं मिलेगा। तो निरंतरता भी होनी चाहिए। बच्चा क्या करता है ना, देखते हैं पहले होता था क्लास रेगुलर, कहीं ना बच्चे को प्राइज भी सरकार देना जो लगातार में आएगा। सीबीएसई स्कूल में ऐसा है भाव, मैंने कई स्कूल में गया हूँ उसमें पढ़ाने, तो सीबीएसई स्कूल में क्या होता है, जिसका ज़्यादा परसेंटेज अगर ज़्यादा होता था ना, जिसका ज़्यादा परसेंटेज उस बच्चे को प्राइज मिलता था। समझ लीजिए जिसका ज़्यादा परसेंटेज हो,
जो ज़्यादा क्लास रेगुलर आया हो क्लास में उस सबको इनाम मिलता था कि ये जो है सबसे ज़्यादा क्लास आया है पढ़ने में, ठीक है। जो रेगुलर करेगा उसको कुछ ना कुछ प्राइज मिलना चाहिए उस ढंग से जो है। अब आगे आइए पॉइंट में, लक्ष्य प्राप्ति से बेचैनी दूर होना। अगला लिखिए, लक्ष्य प्राप्ति से, हाँ 4th नंबर, लक्ष्य प्राप्ति से बेचैनी दूर होना। लक्ष्य प्राप्ति से बेचैनी दूर होना। लक्ष्य प्राप्ति से बेचैनी दूर होना। अब ले लेते हैं जी, सबसे डर बच्चा कैसे लगता है, कौन विषय से, मैथ से। मैथ का क्वेश्चन दे दिए बच्चा को, बच्चा सॉल्व करने में लग जाएगा, सॉल्व नहीं होगा ना तब तो टेंशन में लगेगा कि क्वेश्चन बन में नहीं किया, और जैसे ही क्वेश्चन बन जाएगा देखिएगा क्वेश्चन बन गया, टेंशन खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा बेचैनी खत्म, तो वही कहा जाता है, यानी कि लक्ष्य प्राप्ति से बेचैनी दूर होना। अगर वो लक्ष्य प्राप्त कर लिया तो उसकी बेचैनी खत्म हो गया। जैसे कोई बच्चे को देखिए, एग्जाम खत्म टेंशन खत्म नहीं, जैसे आप लोग एग्जाम हो जाए उसके बाद क्या है, कौन क्लास जाना है, कौन गाड़ी पकड़े, टाइम हो तो 4 बजे वाला, चलो गाड़ी पकड़ना है, जाना है, चलिए हो गया, बाइक से आइए चाहे कोई चीज़ से, नहीं एक टेंशन रहता है ना, बेचैनी रहता है। एग्जाम खत्म हो जाएगा तो आराम से, अरे कोई टेंशन नहीं। जैसे मैट्रिक में बच्चा देखिएगा ना, एग्जाम है तब तक पढ़ते रहेगा, एग्जाम खत्म हो गया लगा बाबा बोझ, कितना बोझ था मेरा, खत्म हो गया, नहीं बोझ खत्म हो गया, बाप रे बाप इतना बड़ी है, लगता है कि सारा उसी जैसे जीवन एक एग्जाम है, परीक्षा होते रहता है, जीवन के हर एग्जाम में पास करना है। ये जरूरत नहीं कि ये तो जनरली पढ़ाई हो ना, जीवन में जीवन ही एक परीक्षा है और हर परीक्षा आपको देना है, चाहे वो घर की परीक्षा हो या कोई परीक्षा हो, मुसीबत की परीक्षा हो, बीमारी की परीक्षा हो, नहीं होता है कोई बीमार हो गया, घर में पैसा नहीं है, टेंशन है, क्या रोइएगा, नहीं धैर्य रखना पड़ेगा। तो हर जगह परीक्षा आपको होना ही है। अगला पॉइंट लिखिए, ध्यान केंद्रित होना। अगला नंबर, ध्यान केंद्रित होना। ध्यान केंद्रित होना। अब कोई चीज़ को बच्चे को बता दिए, जैसे अभी बताइए आपको TLM, तो आपको दे दे कि कल से बना के लाना है, तो जिस बच्चे का ध्यान रहेगा कल बना के लाना वो बना कर लाएगा, और जिसको ध्यान नहीं रहेगा वो कल बना के लाएगा ही नहीं, ले छोड़ कहेगा कि टाइम नहीं मिला, तो फन्ना चीज़ नहीं था, तो चीज़ नहीं था, आता नहीं था, 101 बहाना। अब तो वो छोड़िए, जब से बिजली लगा है ना तब से आदमी क्यों बहाना करता है, सर कहे लाइटें नहीं था, लो बाबा होमवर्क के नहीं बना, यही बहाना सबसे ज़्यादा अभी मिलेगा 90%। कसर लाइट कट गया था, गर्मी आने दीजिए ना, अभी आएगा ना, तो बच्चा से सुनिए एक बहाना बनाएगा, सर कहे लाइट ही मेरी तरफ नहीं था, बनाए भी नहीं किए। और जब लाइट नहीं था क्या बच्चा नहीं पढ़ता था, लालटेन में पढ़ता था, दीपक में पढ़ता था, वो समय चला गया, तो आदमी को व्यवस्था न करना पड़ेगा जी। आज लगभग 60% लोगों के घर में इन्वर्टर है जी, न तो व्यवस्था लाइट का है। पढ़ने वाला रहा है ना तो मोबाइलों में क्या करेगा, एक बार हॉस्पिटल में लाइट कट गया, सारा मोबाइल जमा करके ऑपरेशन किया, इमरजेंसी था, सारा मोबाइल से जमा करके उसका एक जगह से उसको ऑपरेशन किया गया, इमरजेंसी था, वो 2 मिनट के लिए जान उसके जा सकते थे। तो इमरजेंसी में तो सब कुछ लागू होता है। अभी नेताजी गाड़ी में फंस जाएंगे तो दौड़ते हुए ना जाएंगे, उनको इमरजेंसी होगा तो वो बाइक से भी जा सकते हैं, इमरजेंसी को पहुंचना जरूरी है। रास्ते जाम हो गया तो क्या वो हवाई जहाज से ऊपर उड़ के जाएंगे, बीच में फंसे हुए हैं, तो कोई ना कोई तो रास्ता बनाना ही पड़ेगा आपको। आगे लिखिए, अब अगला क्वेश्चन एक और लिखिए, लास्ट टॉपिक, बस आज का लास्ट है इसमें आपका। कल से रूटीन लिख देंगे ना, उस रूटीन के अनुसार से हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। लिखिए, अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाला कारक। अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाला कारक।
पॉइंट लिखाइए, सब पॉइंट लिखाता हूँ, समझा जाता हूँ। हाँ, नंबर 1 में आइए, आवश्यकताएं। आवश्यकताएं पढ़ें। आवश्यकताएं आविष्कार की जननी है। बच्चा में जो समय समय से जिस चीज़ की ज़रूरत हो ना, उस चीज़ को समय पे शिक्षक को करना चाहिए, या पाठ्य सामग्री क्यों न हो। ठीक है। दूसरा ये अभिवृत्ति। अभिवृत्ति अभिवृत्ति से एटीट्यूड नहीं, तुम्हारे पास एटीट्यूड नहीं है जी, नहीं लोग बोलता है एटीट्यूड नहीं है, में देखिए ना, एटीट्यूड मतलब क्या, चंचलता, काम करने की जिज्ञासा, चगल हो, अरे तुम्हें एटीट्यूड लाओ, नहीं लोग बोलता है, कभी सुनिएगा, कभी न्यूज में, कभी फिल्म में, सब वगैरह, एटीट्यूड लाओ अपने आप में, एटीट्यूड लाओ, एटीट्यूड करो, यानी कि अभिवृत्ति का विकास में सहायता करना, किसी काम को ना अच्छी तरह से करना। अब बताइए, एक मजदूर मंदिर बना रहा था एक गांव में, धूप बहुत समय था, गर्मी का समय था, तो आदमी कहा कि भाई क्या कर रहे हो, देख नहीं रहा है पसीना चुआ रहा हूँ, ये जो है एक मंदिर बना रहा हूँ, पसीना मैं चू रहा है, देख नहीं रहे हो। गुस्सा के बोला, तनका दूर और आगे बढ़ा, एक मजदूर और मंदिर बना रहा था, बोला भाई क्या कर रहे हो, बोला साहब क्या करूँ, बस ईश्वर के घर में थोड़ा सहयोग कर देता हूँ, बड़ी आनंद की भी प्राप्ति होती है, और थोड़ा मेरा भी जो है खप जाता है, इसमें थोड़ा सा परिश्रम करके मैं इसमें कर रहा हूँ। देखिए, भाषा अलग अलग, काम वही, भाषा अलग अलग। कोई कहता है काम ही पूजा है, आपको कहते हैं काम ही मजदूरी है, करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या। बस काम करने के दो तरीके होते हैं, कोई प्रेम से करता है, कोई गुस्सा से करता है, अंतर यही होता है। कोई को खाना बनाने के लिए कौन है घर में, तो कोई गुस्सा से बनाएगा खाना तो जहर हो जाता है, आपको प्रेम से बनाएगा तो मिठास हो जाता है। जैसे गुरु नानक जी गांव में ठहरे, एक व्यक्ति के यहाँ, तो एक आदमी आया गरीब, उसको रोटी दबाएं तो उससे अथी निकला दूध, आइए वो अमीर आदमी के घर से घी वाला रोटी आया, उसको दबाए तो खून निकला। लोग आश्चर्य हो गया कि भाई क्या है, बोला गरीब जो है ना, बड़ी मेहनत से इज्जत से पैसा कमाया है, मेहनत करके, अब तुम जो है ना गरीब को खून चूस चूस के कमाए हो पैसा, इसे तुम्हारी रोटी से खून की वही आ रही है। अपना एक सोच हो जाता है, समझ लीजिए। तो हमें अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक होते हैं। तो नंबर 1 में आए, लिखें, अभिवृत्ति हो गया। तीसरा में रुचि, अभी तुरंत सीखा है, रुचि वही में हो गया, रुचि। आदतें, पॉइंट लेते जाइए, आदतें, हाँ, बच्चा में आदत कौन लगाएगा जी, पहले बच्चा में जन्म लेता था, बच्चा को आता है ब्रश करने, कौन सिखाता है, अब नहीं सिखाएगा कि भाई दांत नहीं साफ करेगा तो दांत में पिल्लू लग जाएगा, दांत साफ करो, ये चीज़ करो, तो उसको क्या होता है, उसी चीज़ को सिखाता है। कोई बच्चा माँ के पेट से सीख के आता है क्या, उसको हम अनुभव कराते हैं। कोई कहता है कि हाँ सर सीख के आया ना, कौन, अभिमन्यु, तो सब अभिमन्यु ही हो जाएगा, सब अभिमन्यु ही हो जाएगा। तो माँ भी तो ऐसा होना चाहिए, बाप भी वैसा होना चाहिए, तब ना अभिमन्यु बनेगा जी। अब तुलना कर दीजिएगा, कोई आज बच्चे को पूछिए कि बेटे बड़ा होकर क्या बनोगे, किसके जैसा बनोगे, तो कोई कहता है कि हम अपने दादाजी जैसे बनेंगे, अपने माता पिताजी जैसे बनेंगे, चाचा जैसे बनेंगे, कोई कहता है, क्यों नहीं कहता, वैसा वो बना ही नहीं। देता है सचिन तेंदुलकर जैसे बनेंगे, तो फन्ने जैसे बनेंगे, वैसे जैसे बनेंगे। बताइए, घर के लोग कोई प्रेयर नहीं कर पाता है, क्यों, कोई कहता है कि मेरे दादाजी ऐसे थे, मेरे पिताजी ऐसे थे, मैं पिताजी की तरह बनूंगा मैं भी ऐसा, क्यों, क्योंकि हम उसको प्रेरित किए ही नहीं। हम उसको प्रेरित करेंगे तब ना वो प्रेरित होगा, सीधा सीधा जो नहीं है। आगे लिखिए, अध्यापक की अभिप्रेरक भूमिका, अध्यापक की अभिप्रेरक भूमिका। और लास्ट पॉइंट लिखिए, पुरस्कार और दंड। अध्यापक की अभिप्रेरक भूमिका।
अध्यापक की अभिप्रेरक भूमिका। और लास्ट पॉइंट लिखिए पुरस्कार एवं दंड। एक बार बताइए, बच्चा को पुरस्कार देने से क्या फायदा है? बताइए, आप लोग पढ़े लिखे हैं, बच्चा को पुरस्कार देने से क्या फायदा होगा? बोलिए। प्रेरित होगा। हाँ, अगला जो बच्चा होगा ना वो कहेगा दे ओकरा ऐसे मिला है, काहे वो अच्छा कल कही है, अच्छा पढ़ा है, तो अगला बच्चा भी प्रेरित होगा, ये भी पढ़ने लगेगा, येहो पढ़ने लगेगा, देखा देखी सब करेगा। एगो बच्चा के दंड मिल जाता, अगर भी क्लास में वो खूब टीचर मार देना, सब बच्चा सकपका जाएगा, चुपचाप एकदम क्लास शांत स्थिर, नहीं, और सब बच्चा एकदम मोटिवेट हो जाएगा, कोई हिलेगा नहीं, एकदम चुपचाप शांत। तो दंड भी जरूरी है और पुरस्कार भी जरूरी है, यही दोनों हमको अभिप्रेरित करेगा। ये सब चीज़ नहीं दीजिएगा ना, क्लास में हमेशा कुछ ना कुछ पुरस्कार दे दीजिए, और कोई बच्चा को चॉकलेट खिला दीजिए, देखो आज अच्छा पढ़ाया है उसने। बच्चा को कभी प्रेरित करने के लिए मैडम को भी ट्रेनिंग लेना पड़ता है ना। अब खदूस मिल जाएगी देखा तो बात, सर मैडम चीटी कहते हैं, ये देखो ये, ए चुप रहो, मारेगा छड़ी से नहीं, फिर मैडम जी हमको ये मारा ही है, एक पर एक बहाना मारेगा, मैडम जी हमें इससे मारा है, मैडम जी हमको घस दिया है, मैडम जी हमको देखिए नहीं किए, 100 आपको बच्चा से जो है ना एक पर एक शिकायत करेगा, आपको कभी मन में जाएगा रे इसको मारे, लेकिन मारना नहीं है, वो बच्चा नादान है, उसको कुछ ज्ञान नहीं है, अज्ञान है वो। 5 साल के बाद बच्चा को सोचने की शक्ति डेवलप होती है, 5 साल के बाद वो अच्छा बुरा को जानता है। अब 5 साल के नीचे बच्चा को कुछ अच्छा बुरा का ज्ञान होता है क्या? कुछ भी नहीं, अच्छा क्या है बुरा क्या है कुछ पता नहीं, जे काम नहीं करना वही काम करेगा, उसको ज्ञान नहीं, उसको अनुभव ही नहीं है, उसको सोच ही नहीं है उतना, उसको अभी कुछ भी नहीं है। 5 साल के बच्चा को सिखाना पड़ता है, धीरे धीरे अनुभव जागृत करना पड़ेगा, तभी वो सीखेगा। 5 साल के बच्चा को पता है कि हमको बाईं ओर चलना है? नहीं पता उसको है, मगर हम उसको सिखाएंगे तो उसको पता होगा। हम बच्चे को ये सिखाएंगे, देखो बेटे जब कोई बड़े हो ना तो वहाँ नहीं बैठना चाहिए, खड़े हो जाओ, तो बड़ा आदमी आ जाए ना तब वो खड़े हो जाएगा। उसको हम ही उसको अभी प्रेरित करते हैं, दूसरा कोई नहीं करेगा। और बच्चा को पढ़ाया वही सकता है जो खुद पहले अभी प्रेरित हो। प्रयास तो सब करता है जी, गिरने वाले को गिरता है वही उठता है, मगर भगवान गुरु का समझिए कि कृपा जो होता है एक अच्छे शिष्य पर होता है। एक गुरु कितने अच्छे शिष्य को खड़ा कर सकता है, जो एक बहुत बड़े समाज का निर्माण हो सकता है। आज समाज क्या है, दूषित हो चुका है, गंदे गंदे आचरण से, व्यवहार से, समझ लीजिए, और समाज हमारा उतना अच्छा नहीं है। ये गंगा में क्या है, प्रदूषित हो गया है। समाज अच्छा होता है, लेकिन समाज में कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं तो क्या करता है, दूषित कर देते। गंगा तो पवित्र है, गंगा क्या गलती है जी? अब गंगा में कोई मलमूत्र फेंक देता है, कोई लाशों कर देता है, कुछ भी हो जाता है, गंगा तो पवित्र है वह। उसी प्रकार समाज अच्छा है, समाज के लोग अपवित्र हो जाते हैं। विद्यालय खराब नहीं होता है, विद्यालय में शिक्षक और बच्चे, ये 2 ही चीज़ होता है। मैंने 3 बात बताया था आपको, विद्यालय, शिक्षक और विद्यार्थी, 3 चीज़ सही से नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हो सकता उसमें जो नहीं है, ठीक है। तो ये अभी हम लोग देखें आज अभिप्रेरणा की बात को, ठीक है। अब पोएम की ओर चलते हैं, 5-10 मिनट पोएम की चर्चा कर लेते हैं। अब आप लोग को भी अब समय मिलेगा, 15 मिनट आप लोग को यहाँ आना होगा और देंगे आपको, कभी पढ़ाने के लिए, कभी इस चीज़ के लिए। आज हम आप लोग को पहले एक सिखाता हूँ, वो कल आप लोग बना के लाइएगा और यहाँ पे आपको करवाना होगा, बच्चे को सिखाना होगा, क्योंकि अब लास्ट समय है। हम थ्योरी भी लेकर इसलिए चल रहे हैं, अभी फास्ट चलेंगे क्योंकि समय कम है। फरवरी खत्म, मार्च अप्रैल मई में एग्ज़ाम है, तो मई में एग्ज़ाम है तो पूरा पढ़ाया थोड़ा जाता है जी, नहीं ना पूरा पढ़ाया जाता है। 25 मई के एग्ज़ाम है मान लिया जाए, तो आपको 20 तक क्लास चलेगा या 15 तक क्लास चलेगा। मई, अब अप्रैल, अब मार्च, बस मार्च में तो फेस्टिवले है, होली है, क्या क्या है समझो नहीं है, तो समय कहाँ 2 महीना, मार्च और अप्रैल जोड़ लीजिए, मई को हटाइए दीजिए उधर, नहीं। अब इसमें क्या बनाना है ध्यान से देखिए,
इसमें कलर भरना है जी। यही कलर बच्चा को इसमें आप भर दीजिएगा रेड, इसमें लिख लिए ब्लू, इसमें येलो भर लेना है कलर। ठीक है, अभी हम नीचे बनाएंगे ना, जहीं तहीं बनाएंगे बच्चा से भरवाइएगा। जहीं तहीं बनाना लीजिए। बच्चा से कलर भरवाना है, जहीं तहीं बना लीजिए, बच्चा भी कंफ्यूजन हो जाएगा। बच्चा से भरवाइए कलर, समय दे दीजिए उसको कि 5 मिनट में तुम लोग बना के लाओ, जहीं तहीं दे दीजिए और बच्चा से भरवाइए। ये भी क्या हुआ, एक प्रकार का उसको ना माइंड को क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा। त्रिभुज ये सब निकलना नहीं है, तो कहीं कहीं निकल गया है तो आप मत निकालिएगा, वो लिखने से मार्कर में हो जाता है। ये क्या हुआ, ये रेक्टेंगल हुआ, पढ़ना नहीं है, इसको कलर करना है। वो तो आपको सिखाए थे। एक 2 घंटा सुबह में आप क्लास कर लीजिएगा, वहाँ पर जाइएगा स्कूल में 9 से 11 करके, उसके बाद 4 बजे फिर आना होगा आपको यहाँ पढ़ने। 2-1 घंटा पढ़ाना हो, जितना देर हो। अंदर से जाइएगा पहला दूसरा में, और को थी पहला में जाइएगा, कुछ सिखा दीजिएगा, थोड़ा कादो कविता एक आधो को कुछ जो सीखे हैं थोड़ा मोड़ा, और क्या कुछ नया चीज़ सिखाइएगा तब ना कहेंगे हाँ बच्चा को कुछ टेबल चाहे कोई भी कैसे पढ़ना है, ABCD कैसे ढंग से नहीं है, तो समझेंगे हाँ कुछ नया सिखाया। और वहाँ जाइएगा कुछ नहीं आता तो आपका भी बदनामी हो जाएगा। नहीं, ये कुछ आता ही नहीं, इसको क्या है, बस थोड़ा बहुत सिखाना है कि लाओ बउआ ऐसे पढ़ो, ऐसे करो, ये करो, और क्या है। आई एम नॉट डिस्कोर्स। हो गया, नहीं हुआ है, जल्दी करिए। सुबह हो गई, पोएम लिखिए। सुबह हो गई, सुबह हो गई। लिखिए, ये सब जितना है ना, सब आपको यहाँ पे जितना सॉन्ग लिखे हुए हैं पहले से, अब प्रैक्टिकल करना है, कल आपको पढ़ाना है, कुछ देंगे टी लेने से दिए ना बहुत सारा, मीन मैथ, इंग्लिश, हिंदी, जिनको जो टॉपिक दे देंगे वो अपना पढ़ाएंगे। तैयारी करिए घर पर, क्योंकि अब आपका ना 15 मिनट समय आप लोग को देंगे, वो आपको करना है कैसे पढ़ाना, कैसे पहले पकड़ते थे उसमें जो नहीं है, तो 15 मिनट आप लोग का रहेगा, समझ गए ना। चलिए लिखिए, काला कौवा छत पर बैठा, काला कौवा छत पर बैठा, कैसे शोर मचाता है।
काला कौवा छत पर बैठा कैसे शोर मचाता है। कैसे शोर मचाता है। और नीचे काँव काँव करते वह तो, काँव काँव करते वह तो मेरी नींद भगाता है। काँव काँव करते वह तो मेरी नींद भगाता है। काँव काँव करते वह तो मेरी नींद भगाता है। और नीचे इधर से मुर्गा कुकरू कू कर, नीचे में इधर से मुर्गा कुकरू कू कर मुझको यह समझाता है। इधर से मुर्गा कुकरू कू कर नीचे मुझको यह समझाता है। ओके, आगे लिखिए। सुबह हो गई अब तो उठ जा। सुबह हो गई अब तो उठ जा। सुबह हो गई अब तो उठ जा। नीचे क्यों आलस तुझको आता है। क्यों आलस तुझको आता है। क्यों आलस तुझको आता है। टीएलए में आप लोग बनाए हैं कुछ? सिखाएगी वो पिक्चर वाला, हम लोग को ड्राइंग थोड़ा आप लोग को सिखाए थे पीछे। आप लोग प्रैक्टिस करिए और हम लोग कुछ जो है ना थ्योरी कल इंग्लिश का सिखाए थे ना पिछले सप्ताह। एक एडिशन का देख लीजिए, कुछ नया चीज़, नया तरीका से बच्चों को सिखाइए। बारह है जी, तो 12 में 12 लाना है, क्या क्या कर सकते हैं जो 12 आएगा बताइए, बोलिए। एगो 6 आएगो 6, यहाँ प्लस का चिन्ह दीजिए तो 12 नहीं आएगा। और बताइए एगो 7 और एक 5, उसके बाद बताइए एक 8 और 4, और बताइए कम में 2 अंक नहीं मतलब जाइए, एक ही अंक पे जाइए हैं।